बार बार बिल्ली के घर पर आने या घर में बिल्ली रखने से कौन सी मुश्किलात पैदा होती हैं? आज हम इस पर इस्लामी तालीमात की रोशनी में बात करेंगे। इस वीडियो को फुर्सत से मुकम्मल देखें और अगर अभी आपके पास वक्त नहीं है तो वीडियो को सेव कर लें और जब फारिग हों तो बैठ कर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आपने आज तक बिल्ली को सिर्फ एक आम सा जानवर समझा है तो माजरत, आपका इल्म बहुत कम है। दुनिया में कोई और ऐसा जानवर नहीं जिसका जिक्र हमें हर मजहबी किताब या हर मजहब में मिले, चाहे इस्लाम हो, यहूदियत हो, ईसाईयत हो, हिंदू मत हो या फिर बुद्ध मत ही क्यों न हो। दुनिया के हर मजहब में किसी न इसी तरीके से बिल्ली सा जिक्र ज़रूर मिलता है। यहाँ तक कि मिस्र के मकबरों में हमें इंसानी मम्मियों के साथ बिल्लियों की मम्मी भी मिलती हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्ली कितनी पुरस्रार और ख़ास मखलूक है। बल्कि अगर हम इसे एक ख़ास मखलूक कहें तो ये गलत नहीं होगा। तकरीबन तमाम मज़ाहिब के बड़े उलमाए कराम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि बिल्ली में ये सलाहियत पाई जाती है कि वो जिन्नात और दूसरी ऐसी मखलूक़ात को देख सकती है जिन्हें इंसान की आंख नहीं देख सकती। इस्लामी तालीमात हमें बताती हैं कि जब भी जिन्नात इस दुनिया में इंसानों के दरमियान आते हैं तो ज़्यादातर वक्त वो सांप की शक्ल इख्तियार करते हैं। सांप के बाद दूसरे नंबर पर जिन्नात जिस मखलूक की शक्ल इख्तियार करते हैं वो बिल्ली है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि बिल्ली को पहले ही मालूम हो जाता है कि किस शख्स की मौत आने वाली है, और अगर बिल्ली को वो शख्स पसंद होता है तो बिल्ली उसके घर के सामने या छत पर बैठकर रोती है, और अक्सर बिल्ली के रोने के 3 दिन के अंदर अंदर उस शख्स की मौत हो जाती है। इस पर यकीन रखने वाले कहते हैं कि मौत बिल्ली के रोने की वजह से नहीं आती, बल्कि बिल्ली तो सिर्फ दुख जाहिर कर रही होती है और मौत के फरिश्तों को देखकर रो रही होती है। मौत तो आना ही है, चाहे बिल्ली रोए या ना रोए। काली बिल्ली बदकिस्मत होती है, और अगर काली बिल्ली रास्ता करा दे तो काम नहीं बनता बल्कि काम खराब हो जाता है। ये मफरूज़ा सिर्फ पाकिस्तान और भारत में नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में माना जाता है कि काली बिल्ली बदकिस्मत होती है। अब ऐसा क्यों है? इसके पीछे की वजह यह है कि एक मजहबी अक़ीदा है जिसके तहत बिल्लियों को सबसे ज़्यादा बुरा समझा जाता है। यहाँ तक कि इस अक़ीदे को मानने वाले लोग बिल्लियों को कलहनी कहते हैं। कलहनी यानी मुश्किलात लाने वाली, जिसका मतलब है बड़ी मुश्किलात या मौत। हिंदू मजहब में दौलत और कामयाबी के जो देवता हैं वो गणेश हैं। गणेश का सर हाथी का होता है लेकिन जिस्म इंसान का होता है। हिंदू हर साल गणेश की मूर्ति अपने घर लाते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इससे घर में दौलत और कामयाबी आती है और घर के लोग खुशहाल होते हैं। हर देवता की एक सवारी होती है। गणेश की सवारी चूहा है और चूहों का दुश्मन बिल्ली होती है। बिल्ली कुदरती शिकारी है और चूहा खा जाती है। इसी वजह से हिंदू बुजुर्ग बिल्लियों को कलहनी या मुश्किलात लाने वाली मानते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन एक ग्रोह है जो दुनिया के सामने भी है लेकिन कुछ हद तक छुपा हुआ है। ये इल्यूमिनाटी है। इल्यूमिनाटी खुफिया ग्रोह है जो दुनिया को कंट्रोल करता है। इस ग्रोह के काम करने का तरीका ये है कि ये अपनी निशानी भी दिखाता है, और ये ग्रोह दज्जाल के मौऊद के इंतज़ार में है। इस ग्रोह के मुताबिक एक बिल्ली दज्जाल पर हमला करेगी और उसकी एक आंख निकाल देगी, जिसके बाद उनका मौऊद यानी दज्जाल का हो जाएगा। इसी वजह से इल्यूमिनाटी बिल्लियों से नापसंदगी रखता है, और काली बिल्ली को मनहूस करार देने के पीछे भी इसी साजिश को जोड़ा जाता है। लेकिन अगर हम कुरान और हदीस का खुलासा देखें तो हमें ये सिखाया गया है कि जिस इंसान के दिल से रहम ख़त्म हो जाए, जो मज़लूम को देखकर पिघले नहीं, जो किसी कमज़ोर की मदद का ख्याल न रखे, वो बज़ाहिर मुसलमान तो हो सकता है लेकिन मोमिन नहीं। वो हज तो कर सकता है मगर हकीकी हाजी नहीं बन सकता। वो आलमे दीन कहला सकता है मगर उसके दिल में इल्म नहीं होता, क्योंकि जिसके दिल से रहम निकल जाए समझ लें कि उसका जिस्म तो जिंदा है मगर रूह मर चुकी है। इसीलिए जब बिल्ली बार बार किसी घर में आती है तो ये बिला वजह नहीं होता। अक्सर औकात ऐसा होता है कि अल्लाह ताला उस घर वालों को नवाजने का फैसला कर चुके होते हैं, लेकिन उनके गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला बिल्ली को बतौर आजमाइश उस घर में भेजते हैं। अगर घर वाले बिल्ली पर तरस खाएं, उसे कुछ खाने पीने को दें या कम से कम उसके साथ नरमी का बर्ताव करें तो अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमा देते हैं। और जो लोग बिल्ली को मार भगाते हैं, उसे मनहूस समझते हैं या उस पर जुल्म करते हैं, वो दरअसल अल्लाह की रहमत, बरकत और रिज़्क को खुद अपने हाथों से अपने घर से निकाल देते हैं। इस्लाम ने हमें वाज़ेह तौर पर बताया है कि बिल्ली नापाक नहीं
بلکہ ایک پاکیزہ جانور ہے جسے گھروں میں آنے کی اجازت ہے۔ لہٰذا بلی کو منحوس سمجھنا، بلی کے رونے کو موت سے جوڑنا، یہ سب توہم پرستی ہے، اور توہم پرستی خود ایک بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اگر بلی آپ کے گھر آتی ہے تو اسے مت بھگائیں، نہ اس پر ہاتھ اٹھائیں۔ اگر ممکن ہو تو اسے کچھ کھانے پینے کو دیں، اور اگر بلی آپ کے گھر میں بچے دے دے تو بلی اور اس کے بچوں کا خیال رکھیں، انہیں زبردستی گھر سے مت نکالیں۔ جب بچے بڑے ہو کر خود چلے جائیں تو الگ بات ہے، لیکن خود انہیں پھینکنا سخت گناہ ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس میں ماشاء اللہ سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور مزید ویڈیوز کے لیے اسلام جنت ہے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں۔ جزاک اللہ۔